हेलो गाइस, टेक्नो इम्पैक्ट इज माय चैनल और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको ज़रूर लाइक कीजिएगा। गाइस, आज हम मॉडर्न यूआई में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे और इमेज बटन्स भी बनाना सीखेंगे। गाइस, इसमें हम जो बटन्स हैं उसमें आइकन्स या इमेजेस यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम नीचे टेक्स्ट व्यू इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर बटन को ओवरले कराते हैं, तो ये हमारा इमेज बटन बन जाता है। और हम जाते हैं अब नई एप्लीकेशन में, एक दफ़ा इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि इसका एक्शन क्या होता है। तो गाइस, ये देखें, हम नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हम उसमें पहुंच गए हैं और इस तरह से हमारा जो डैशबोर्ड का जो बटन है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो हम जाते हैं नई एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे और हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं डैशबोर्ड 1 कर देते हैं और हम फिनिश करते हैं। गाइस, हमारी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड हो रही है और लोडिंग हो रही है, देखें यहाँ पे। और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गाइस, ये हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई है। हम जाते हैं मेन एक्टिविटी के डिज़ाइन व्यू में, बल्कि हम जाते हैं स्प्लिट व्यू में। हम यहाँ पे कोडिंग भी देखे करते जाएंगे और हम डिज़ाइन व्यू भी देखते जाएंगे। तो गाइस, ये सबसे पहले हम करते हैं इसको चेंज, कॉन्स्टेंट लेआउट को हम चेंज कर देते हैं लीनियर लेआउट में। यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट को चेंज कर दिया, लीनियर लेआउट। और इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको हम सेट करते हैं, ओरिएंटेशन हम सेट करते हैं वर्टिकल लेआउट में। और यहाँ पे गाइस, आप ज़रूर सोचिएगा कि जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो मुख्तलिफ डिवाइसेस पे रन होती हैं। तो कोई डिवाइस छोटी होती है और कोई डिवाइस बड़ी साइज़ की होती है। तो हमारा जो जो एप्लीकेशन होती है वो किसी में फिट नहीं भी आ सकती है, तो हमें स्क्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे स्क्रोल व्यू रख लेते हैं और स्क्रॉल व्यू की हम जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी हाइट भी मैच पेरेंट कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज टेक दे देते हैं। और इसके दरमियान हम एक लीनियर लेआउट और रखेंगे, इसके दरमियान हम एक लीनियर लेआउट और रख देते हैं। यहाँ पे लीनियर लेआउट और रख देते हैं और इसकी मैच पेरेंट कर देते हैं, ये भी मैच पेरेंट कर देते हैं। और इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो भी वर्टिकल होगी और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब गाइस, यहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक तो हमें चाहिए हेडर चाहिए जिसमें हम रखेंगे डीपी रखेंगे यूज़र की और यूज़र का नाम रखेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे एक और लेआउट जिसका जो कि होगा लीनियर लेआउट होगा और उसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे। इसकी जो विड्थ है मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी हाइट जो है वो हम रेप कंटेंट कर देते हैं या 50 dp कर देते हैं। हमने 50 dp कर दिया और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हम कर देते हैं हॉरिजेंटल। गाइस, इसलिए कि हम दो चीज़ें एक ही रो में दो चीज़ें रखने जा रहे हैं, एक यूज़र की डीपी और दूसरा हम यूज़र का नाम भी रखेंगे। तो इसी वजह से हमें हॉरिजेंटल लेआउट, लीनियर लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें इस हॉरिजेंटल लेआउट में हम रखते हैं एक इमेज व्यू जिसमें हम डीपी रखेंगे। इसकी हम हाइट रखते हैं 60 कर देते हैं और 60 dp और 60 dp कर दिया हमने। और इसकी जो विड्थ होगी वो भी हम कर देते हैं 60 dp। इस तरह से इमेज में हम एक इमेज रख देते हैं। गाइस, हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे कुछ इमेज डाउन किए हुए थे, तो हम ये सारे जो इमेजेस हैं वो कॉपी कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। वो किस तरह से कॉपी होंगे, हम जाते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पे हम नीचे देखेंगे REAC का
फोल्डर होगा, उसमें ड्रॉएबल का फोल्डर होगा। हम इस ड्रॉएबल फोल्डर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो हमारी जो भी फाइल्स होंगी वो इसमें कॉपी हो जाएंगी। जो भी हमने इमेजेस वहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। ये देखें वो सारे इमेजेस जो हैं वो कॉपी हो गए। तो गाइज हमें यहाँ पे डीपी के लिए जो पिक्चर चाहिए होगी वो हम यहाँ से कर देते हैं सिलेक्ट। ड्राइबल में हम जाएंगे और ड्राइबल में हम जाते हैं और यहाँ पे हमें इमेज चाहिए। इस इमेज को हम कर देते हैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ और रख दी है जबकि हमें यहाँ पे रखना था इमेज। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से हम इसको बनाते हैं इमेज व्यू की जगह पे हमें आ गया था कुछ और चीज़। तो हम इमेज व्यू सिलेक्ट करते हैं और इसकी dp कर देते हैं और यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो भी 50 dp कर देते हैं और यहाँ पे हम इमेज करते हैं, ये इमेज हो गया और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज गाइस। और अब हमें चाहिए दूसरी चीज़, हमें दूसरी चीज़ चाहिए टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू इसकी जो रेप कंटेंट कर देते हैं और ये भी हम रेप कंटेंट कर देते हैं। दोनों चीज़ें हम रेप कंटेंट कर देते हैं, यानी हाइट और विड्थ दोनों हम रेप कंटेंट कर देते हैं। टेक्स्ट हमें चाहिए, टेक्स्ट हम रखेंगे हाई यूज़र, एक डमी टेक्स्ट रख देते हैं और हमें टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज करना होगा क्योंकि वो लाइट ग्रे होता है और वो अच्छी तरीके से हमें व्यू नहीं होता। तो हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, यानी ब्लैक कर देते हैं। ये कलर हो गया और इसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो हम चेंज कर लेते हैं कि हमें अच्छे तरह से और खूबसूरत तरीके से व्यू हो सके। हम रख देते हैं 18 dp। तो गैस ये हमारा टेक्स्ट भी हो गया और इसको हम फिलहाल कर देते हैं क्लोज। लेकिन इसमें हम दो चीज़ें रख रहे हैं, तो हम कर देते हैं कि हमारा जो इमेज होगा उसमें हमें चाहिए उसका वेटेज जो है वो वेट हम रख देते हैं 1 और जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम वेट दे देते हैं 3। वेट हम कर देते हैं उसका 3 इस तरह से। तो अब हम मज़ीद उसको मॉडिफाई आगे चलकर करेंगे। इससे पहले कि हमें बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो हमने बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रखा। तो बेहतर है कि हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज था तो वो हम रख देते हैं। जो हमारा टॉप पे लीनियर लेआउट है उसके बैकग्राउंड में हम उस इमेज को रख देते हैं और वो इमेज है बीजी ब्लू। यहाँ पे नीचे देखें बीजी ब्लू है, ट्रैवल फोल्डर में हमने रखा था। तो ये देखें आपका जो इमेज है वो डी बीजी ब्लू रखा हुआ था वो, तो हमने वो बैकग्राउंड में रख दिया। अब इसमें हमें जो टेक्स्ट कलर है वो खूबसूरत लगेगा, ब्लू बैकग्राउंड में खूबसूरत लगेगा वाइट। तो हम वाइट कलर कर देते हैं इस इमेज का, और सॉरी इस टेक्स्ट का। अब गाइस हमारा जो हेडर है वो तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम जाते हैं दूसरा एक लीनियर लेआउट रखते हैं और उस लीनियर लेआउट के अंदर हम मज़ीद लीनियर लेआउट्स रखेंगे और इसकी जो हम हाइट है वो कर देते हैं इमेज पेरेंट कर देते हैं और ओरिएंटेशन इसकी तो होगी वर्टिकल, इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल। और इसके अंदर हम रखेंगे एक और लीनियर लेआउट जिसकी हम मैच पेरेंट विड्थ तो मैच पेरेंट कर देते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होगी वो रेप कंटेंट कर देते हैं और उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो होगी हॉरिजेंटल।
गाइस इसमें हम रखेंगे 2 बटन्स। गाइस अब देखेंगे कि बटन के लिए हमें चाहिए एक रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट हम रखेंगे और इसकी जो विड्थ होगी वो रेप कंटेंट और हाइट भी हम रेप कंटेंट कर देते हैं। और इसके बाद इसकी हाइट जो है विड्थ हम कर देंगे इमेज पेरेंट और हाइट कर देते हैं हम 160 dp। ये हो गया 60 dp। और इसका जो इसकी ग्रेविटी हम बना देते हैं सेंटर और इसकी जो मार्जिन होगी मार्जिन हम बना देते हैं 10 dp 15 dp कर देते हैं, बेहतर लगेगा। और उसके बाद हम इसका वेट जो है वो रखेंगे 1, क्योंकि हम 2 रखेंगे 1 कर देंगे। और इसमें बटन में बैकग्राउंड में हम रख देते हैं कोई इमेज। गाइस हम 2 तरह से इमेज रख सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं कि हम या तो आइकन रख सकते हैं। हम पहले आइकन रख कर देखते हैं, फिर उसमें इमेजेस हम रख के देखेंगे। तो गाइस देखें, ये हम REC के फोल्डर में गए और यहाँ पर ड्राइवर में हम जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ऊपर न्यू में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे वेक्टर एसेट में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आइकन सारे हैं। यहाँ पे क्लिप आर्ट के इसमें फील्ड में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे आइकन्स नज़र आएंगे जिनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यानी वो फील्ड भी होंगे और आउटलाइन भी होंगे और राउंड भी आपको मिलेंगे और आपको शार्प भी मिलेंगे। इस तरह से आपको 2 टोन में भी मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो आउटलाइन करते हैं और कोई सा भी हम कोई सा भी इमेज आइकन रख लेते हैं। हम 4K को कर देते हैं सिलेक्ट और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ओके। और हमने चूँकि हमें अच्छी खासी साइज़ में ये आइकन्स चाहिए तो हम उनकी साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये हमने एक आइकन तैयार कर लिया है। तो गाइज हम इस इमेज में जहाँ पे हम बटन का इमेज रख रहे थे तो उसमें हम यहाँ पे हम रख लेते हैं एक आइकन रख लेते हैं। ड्राइवर में हम जाते हैं, ड्राइवर में गए और आइकन हमने कौन सा 4K सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे हम इसको 4K रख देते हैं। तो गाइज ये हमारा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। इसमें हम बैकग्राउंड रखेंगे इसका। गाइस इसमें जो रिलेटिव लेआउट है उसमें हम बॉर्डर रखेंगे। इसमें हमसे थोड़ी गलती हो गई कि हमें इमेज यहाँ पे नहीं रखना था, इमेज इसके अंदर हम रखेंगे, रिलेटिव लेआउट के अंदर रखेंगे। ड्राइवर में हम जाते हैं और एक रिसोर्स फाइल हम बनाते हैं। यहाँ पे रिसोर्स फाइल जो है वो हम रखते हैं बटन्स बॉर्डर्स या बटन्स बैकग्राउंड बटन्स बैकग्राउंड रख देते हैं और हम सिलेक्टर को कर देते हैं शेप और यहाँ पे इस शेप में हम रखेंगे एक स्ट्रोक रख देते हैं और स्ट्रोक की जो विड्थ हो कलर वो है हम फिलहाल ब्लैक कर देते हैं और इसकी जो विड्थ है वो है 1 dp कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। तो गाइज हमने एक छोटा सा एक रिसोर्स फाइल तैयार कर लिया XML में और इस रिसोर्स फाइल को हम यहाँ पे जो गलती कर रहे थे वो उसको यहाँ पे हम रिसोर्स फाइल को हम यहाँ पे ड्राइवर में रखेंगे और हमने रखी थी ड्राइवर में रिसोर्स फाइल थी, उसका नाम रखा था हमने बटन्स बैकग्राउंड। तो इस रिलेटिव लेआउट को जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमारे सामने देखें जैसे ही हमने यहाँ पे रिलेटिव लेआउट को बैकग्राउंड दिया है तो ये
बैकग्राउंड इसका उसका बॉर्डर बन गया है। इसको आप एक और से देखें। अब हमें इस सिर्फ बॉर्डर इसको नहीं देना, बल्कि हमें इसको बैकग्राउंड में सॉलिड कलर देना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो एक तो हम कॉर्नर बना लेते हैं, कॉर्नर्स बना लेते हैं हम इसके रेडियस, कॉर्नर का रेडियस हम 10 dp कर देते हैं। 10 dp कर दिया हमने, इसको बंद कर दिया। और इसका जो सॉलिड होगा, यानी हमें बैकग्राउंड इसको सॉलिड चाहिए, तो हमें कलर हम रख देते हैं वाइट कर देते हैं। तो इसका कलर जो है सॉलिड में वाइट हो जाएगा। अब इसका जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर भी वाइट रखना चाहते हैं। तो ये बॉर्डर में भी वाइट आ जाएगा। अब देखें कि ये हमारा जो रिलेटिव लेआउट है वो वाइट हो गया सारा, और इसके अंदर इसके दरमियान में एक इमेज भी हमें नज़र आ रहा है। तो गाइज हम अब इस इमेज को एक आईडी दे देते हैं। इमेज आईडी को हम आईडी इमेज img1 कर देते हैं। ये आईडी हो गई। अब इसके नीचे हम एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे कि हम कैप्शन भी दे सकें अपने वेब कंटेंट कर देते हैं, अपने बटन को कैप्शन दे सकें। तो हम वेब कंटेंट इसमें कर देते हैं, और टेक्स्ट को हम एक डमी टेक्स्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बटन का नाम रखते हैं न्यू एडमिशन, एडमिशन कर देते हैं। ये हो गया। अब ये आप गाइस देखें, इसमें डिज़ाइन व्यू में देखें कि बटन का जो टेक्स्ट है वो कहीं पे हो रहा है, और इसका जो इमेज है वो कहीं पे और कहीं पे है। तो हम इसको कर देते हैं, बटन को सेंटर करने के लिए हम करेंगे इसको सेंटर हॉरिजेंटल कर लेते हैं, सेंटर हॉरिजेंटल कर देते हैं ट्रू। तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको टेक्स्ट को भी हम कर देते हैं, टेक्स्ट को भी हम कर देंगे सेंटर पेरेंट्स, सेंटर पेरेंट कर देते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हम एक और चीज़ करेंगे कि हम रिलेट करेंगे अपने इमेज के साथ, अपने इस टेक्स्ट को हम रिलेट कर देते हैं कि वो कहाँ पे आना चाहिए। तो हम बिलो लेआउट बिलो कर देते हैं, इसके नीचे, इस इमेज के नीचे। तो इसकी रिलेशनशिप जो है वो इसके साथ हो गई। अब टेक्स्ट को हम थोड़ा सा वाज़ेह करना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होगा, के तौर पे हम ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लैक कर दिया हमने। और इसकी साइज़ भी हमें सेट करनी चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे फॉन्ट इसका नज़र आना चाहिए। तो हम इसकी जो साइज़ है वो 18 SP कर देते हैं। तो ये इसकी साइज़ होगी सेट। इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो गाइस देखें कि थोड़ा सा वाज़ेह हमें नज़र आ रहा है बटन। अब इस बटन को, बटन का ही लेआउट हमें चाहिए, बल्कि इसकी फंक्शनिंग भी हमें चाहिए कि हम फंक्शनिंग के लिए हम इसमें एक बटन भी रखेंगे, और इस बटन की जो इसकी विड्थ जो होगी, लेआउट विड्थ जो होगी उस बटन की, दोबारा से जाते हैं बटन, और इसकी जो इमेज पेरेंट कर देंगे और हाइट इमेज पेरेंट कर देंगे। तो गाइस देखें कि इस बटन में वेब कंटेंट हो गया, इसको हम इमेज पेरेंट करेंगे। तो आप देखें कि गाइस यहाँ पे जो बटन है वो सारे इमेजेस और टेक्स्ट के ऊपर लेआउट हो गया, सॉरी ओवरले हो गया है। तो इसको ओवरले नहीं करना हमें, बल्कि हमें इसको करना है ट्रांसपेरेंट। ओवरले तो होगा लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा। अगर इसका कलर ट्रांसपेरेंट होगा तो हम बटन का फंक्शन तो होगा, लेकिन जो इमेज आएगा वो बटन और टेक्स्ट का इमेज आएगा, तो ये खूबसूरत लगने लगेगा। तो हम बैकग्राउंड में जाते हैं और यहाँ पे हम एंड्रॉयड कलर में जाएंगे। एंड्रॉयड कलर्स में हम ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया।
और ये हमारा कलर जो है सिलेक्ट हो गया। तो ये देखें कि हमारा इमेज जो है वो खूबसूरत लगने लगा है और इसकी जो आप देखें कि लेआउट है वो एक मुनासिब लग रहा है। लेकिन ये इसकी विड्थ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा सा जब हम 2 बटन क्रिएट करेंगे तो इसमें और खूबसूरती हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा सा और भी इसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है रिलेटिव लेआउट में थोड़ी सी पेडिंग कर देते हैं। पेडिंग हम 15 करेंगे तो ये खूबसूरत हो गया। और मज़ीद हम दूसरा रख के देखते हैं रिलेटिव लेआउट, दूसरा बटन भी हम इसके साथ रख के देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह 2 बटन किस तरह लगेंगे। गाइस ये इस तरह से लगने 2 बटन्स। अगर हम इनकी जो है विड्थ और कम करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं कि एक तो इसकी जो मार्जिन्स हैं, यानी जो आपका लीनियर लेआउट है, सेकंड लीनियर लेआउट, इसकी मार्जिन्स जो हैं वो थोड़ा सा आप बढ़ा दें। मार्जिन्स आप कर दें 15 dp और जो हमारा रिलेटिव लेआउट है इसके मार्जिन्स जो हैं वो भी हम 20 dp कर देते हैं, 20 dp कर देते हैं। तो ट्वेंटी dp कर देते हैं, ये 15 dp से 20 dp में कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आए। अब देखें गाइस यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है, बटन्स का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं है, तो हम इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर देते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे और इसको ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। और ये बटन में एरर आ रहा है, वो आ रहा है डुप्लीकेट आईडीज़ का, तो हम आईडीज़ जो है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं तो डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। और हम जाएंगे रिलेटिव लेआउट, फर्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रेविटी टेस्ट की चेंज करते हैं, सेट करते हैं। ग्रेविटी सेट की हमने सेंटर, ये देखिए ये सेंटर में हो गया। अब गाइस हमें बटन्स की भी आईडीज बनाना होंगी। बटन आईडी की फर्स्ट बटन 1 कर देते हैं और दूसरे बटन की आईडी हम बना देते हैं बटन आईडी हमने बना दी है बटन 2। तो गाइस ये बटन की आईडी क्रिएट हो गई। अब चलते हैं गाइस, अब देखें कि हमारे पास 2 बटन तैयार हो गए और हम इस तरह से इनको इसकी पूरी जो लीनियर लेआउट है पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे, इसी के नीचे हम कॉपी करेंगे। हमारे पास 4 बटन हो गए और इसके नीचे कॉपी करेंगे तो हमारे पास 6 बटन हो गए। तो गाइज इसमें एरर्स भी आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं डुप्लीकेट आईडीज़ की वजह से। हम इमेज 3 कर देते हैं, नीचे भी हम जाएंगे तो यहाँ पे भी एरर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं और ये बटन 1 नज़र आ रहा है तो हम इसको 3 कर देते हैं। इसी तरह से हम चौथे बटन में जाएंगे तो इमेज 4 कर देते हैं और यहाँ पे जो रिलेट किया हुआ है बटन का भी, उसकी भी आईडी हम सेट कर देते हैं और यहाँ पे बटन की आईडी हमने 4 कर दी। तो गाइज ये इस रो से हमें जो भी एरर थे वो ख़त्म कर दिए। अब हम जाएंगे 5वें बटन में, ये 5 कर देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं 5 और इसको भी हम कर देते हैं 5। इसी तरह से हम 16 और 6th जो बटन है उसमें जाएंगे और उसके इमेज को हम कर देते हैं इमेज 6 और इसका जो बटन
बटन आईडी उसको भी हम कर देते हैं ऐसे। तो गाइज इस तरह से हमारे जो भी बटन्स हैं उनकी आईडीज़ हमने चेंज कर दी। अब हमें कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको इस तरह से रन करके देखते हैं कि वो हमें किस तरह से नज़र आएगा। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और थोड़ा सा हम वेट करेंगे। गाइस ये हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई और यहाँ पे देखें कि हमारी एप्लीकेशन इस तरह से नज़र आ रही है और इसमें देखें कि हमारे पास स्क्रॉल जो है वो स्क्रॉल व्यू जो हमने रखा था क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें वो अच्छी तरह से काम कर रहा है और अपनी लेआउट को अप और डाउन मूव कर सकते हैं। गाइस अब इसको और खूबसूरत बनाते हैं, इसमें इमेजेस रखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें इसकी सेट करते हैं। गाइस हमने आइकन्स रखे थे, टेम्पररी तौर पर आइकन्स रखे थे हमने, और उन आइकन्स की जगह पे हम रखेंगे इमेजेस। पहले न्यू एडमिशन का इमेज हम रखेंगे। हम इमेज में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने ये जो इमेजेस कॉपी पेस्ट किए थे हमारे उसमें एप्लीकेशन में, और उसमें हम ये वहाँ से हम ड्राइबल में हम जाएंगे और वहाँ से इन इमेजेस को हम रखेंगे ICO_admissions। यहाँ पे नीचे आ गया एडमिशंस, और सेकंड में हम जाएंगे, सेकंड में हम गए इमेज में जाएंगे और यहाँ पे हमने रखा था क्लास लिस्ट, रख देते हैं क्लास लिस्ट। ये क्लास लिस्ट हो गई और इमेजेस में हमने एडमिशन के जगह पे क्लास लिस्ट कर देते हैं टेक्स्ट व्यू में। और फिर हम तीसरे बटन में जाएंगे, तीसरे बटन का जो इमेज है उसको हम रख देते हैं स्टूडेंट्स आईडी कार्ड, आईडी कार्ड्स, और इसका टेक्स्ट भी हम चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स आईडी कार्ड्स। इसी तरह से हम फोर्थ बटन में जाएंगे और यहाँ पे हम रखेंगे क्या चीज़ कि हम रखेंगे चौथे बटन में रिजल्ट्स को कर देते हैं, हम रख देते हैं ICO रिजल्ट्स, और उसका टेक्स्ट भी हम कर देते हैं चेंज रिजल्ट्स। और पांचवें बटन में हम जाएंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं इमेज को चेंज, इमेज को हम चेंज करते हैं ICO पेरेंट्स फीडबैक, और इसका भी हम कर देते हैं पेरेंट्स फीडबैक। और इसी तरह से हम जाएंगे छठे इमेज पे और यहाँ पे हम करेंगे अवार्ड्स, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ICO अवार्ड्स, और यहाँ पे हम टेक्स्ट भी कर देते हैं अवार्ड्स। तो गाइस इस तरह से ये इमेजेस चेंज कर दिए हमने और उनका टेक्स्ट भी हमने चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा ऊपर से हमें मार्जिन देना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, ऊपर से मार्जिन होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, टॉप मार्जिन एम्प्टी करके, और टॉप मार्जिन में हम 30 dp या 40 dp कर देते हैं। 30 dp मुनासिब रहेगा तो हम 30 dp कर देते हैं। तो गाइस अब इस तरह से, और बॉटम से भी थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं एमबी करके, बॉटम में हम 20 dp कर देते हैं। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन का जो लेआउट है वो तैयार हो गया। अब हम जाते हैं एक बटन को हम
फंक्शनिंग देने जाते हैं कि हमारा बटन जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो गाइस हम जाते हैं इसमें जावा की क्लास में जाते हैं और यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे हम बटन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, बटन J1 कर देते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है और अल्ट एंटर करेंगे तो क्लास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इनिशियलाइज करेंगे इस बटन J1 को। बटन J1 को इनिशियलाइज करेंगे हम बटन्स के साथ, बटन फाइंड बाय आईडी और आर आईडी, और बटन 1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब गाइज इसका लिसनर जो है, क्लिक लिसनर जो है वो हम सेट करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक लिसनर को सेट। हमने क्लिक लिसनर को सेट किया और न्यू करेंगे। यहाँ पे व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये एंटर करेंगे तो सारा जो मेथड है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज हम किस एक्टिविटी में जाना है या क्या हमें फंक्शन करना है, तो हम एक एक्टिविटी में जाएंगे और एक एक्टिविटी में जाने के लिए हम इससे पहले हम एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो हम जाते हैं जावा की क्लास न्यू करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे एक्टिविटीज़ में और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी हमने लिया और इसी का नाम हम यही रख देते हैं, मेन एक्टिविटी 2 कर देते हैं। और मेन एक्टिविटी 2 में हम गए और यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 की जो फाइल है इसमें हम जाते हैं और यहाँ पे लीनियर लेआउट को, और इस लेआउट को हम कर देते हैं लीनियर लेआउट में तब्दील, और इसकी ओरिएंटेशन हम सेट करेंगे। जब तक सेट करेंगे तो एरर हो सकता है, तो हम वर्टिकल कर देते हैं इसकी एक्टिविटी और सॉरी इसकी ओरिएंटेशन। और अब हम करते हैं एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। टेक्स्ट व्यू हमने लिया और मैच पेरेंट कर देते हैं और इसमें एक टेक्स्ट रखेंगे हम। टेक्स्ट हम रखते हैं you have clicked on new admission बटन। ये हमने टेक्स्ट रख दिया। टेक्स्ट की साइज हम बढ़ा देते हैं, 18 dp कर देते हैं और टेक्स्ट कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कलर होगा ब्लैक। हमने कलर भी चेंज कर दिया और इसकी ग्रेविटी भी हम सेट कर देते हैं। ग्रेविटी इसकी है, ग्रेविटी सेट कर देते हैं सेंटर। तो गाइज ये हमने एक डमी टेक्स्ट रख दिया। अब चलते हैं हम मेन एक्टिविटी की जावा फाइल में और यहाँ पे हम सेट करेंगे इंटेंट। हमने इंटेंट सेट किया, हम करते हैं एंटर और इंटेंट कर दिया हमने। न्यू इंटेंट और इसमें हम रखेंगे कॉन्टेक्स्ट को दिस और हम मेन एक्टिविटी 2 क्लास में जाएंगे और यहाँ इसको हमने कर दिया क्लोज और हमने कर दी क्लोज और यहाँ पे हम करेंगे फिनिश, सॉरी स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर देते हैं। और यहाँ पे गाइस हमें एरर नज़र आ रहा है तो हम कर देते हैं मेन एक्टिविटी दिस कर देंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटीज़ के बाद हम कर देते हैं फिनिश कर देते हैं। तो
ये हमारी इंटेंट तैयार हो गई। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से कामयाब हो रहा है। तो गाइज ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और देखें, हम वेट करते हैं। ये हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो गई। अब देखें कि एक खूबसूरत लेआउट जो है वो तैयार हो गया है। एक खूबसूरत लेआउट, बिल्कुल खूबसूरत लेआउट जो है वो तैयार हो गया है और इसका बटन जो है हम चेक करके देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। गाइस इसने एक बटन ने काम किया और हमें मैसेज दिया, हाय यू हैव क्लिक्ड ऑन न्यू एडमिशन बटन। तो गाइस इस तरह से हमारा कामयाब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को टेक्नो इम्पैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।